सबसे पहले ये देखिए कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, और जो गलत हुआ और उसको जाकर कॉपी में मार्क कीजिए कि किस कंसेप्ट से क्वेश्चन है, क्योंकि कॉपी से आपको कंसेप्ट को क्या करना है, कंसेप्ट को मैपिंग करना है। तो यही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन का, डिस्कशन का ये फायदा है कि जो भी क्वेश्चन अपन डिस्कशन कर रहे हैं उसका कंसेप्ट मैपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आप कंसेप्ट मैपिंग करेंगे तो आपको अपना गलती का पता चलेगा, इसीलिए टेस्ट का डिस्कशन जरूरी है। सेक्शन बाय सेक्शन हम डिस्कस करेंगे। आज फिजिक्स का सेक्शन, जो पहला सेक्शन में फिजिक्स ही है उसको करेंगे। इसमें सबसे पहले एमसीक्यू को देखते हैं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में आप जब यहाँ पर स्क्रॉल करते जाएंगे आप इसमें देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, कैपेसिटर मतलब धारिता का एसआई मात्रक फेराड है। 1 फेराड किसके बराबर है, कौन सा हो जाएगा, कौन सा, ए नंबर, टिक कर दें, पक्की बात। अब जैसे देखो, इसके लिए इसका कंसेप्ट को एक्सटेंड करेंगे हम लोग, कंसेप्ट मैपिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन तो पता चल गया, लेकिन इसका कंसेप्ट का मैपिंग क्या हो सकता है। अब इसमें कंसेप्ट का मैपिंग करेंगे। हम जानते हैं पहला नंबर क्या, पहला नंबर यह है कि C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q/B, ये पता चला। और धारिता क्या होता है, धारिता ये होता है किसी भी कैपेसिटर में जो आवेश को और ऊर्जा को संरक्षित करने का क्षमता होता है उसी को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, धारिता। तो फर्स्ट पॉइंट शुड बी नोटेड दैट C बराबर Q/V एंड धारिता क्या होता है। यहाँ आपको ये चीज़ मालूम होना चाहिए, इसका डेफिनेशन क्या, डेफिनेशन समझ में आया बात। तीसरा, ये किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, ये ना ही Q पर निर्भर करता ना ही B पर, ये किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर, कैपेसिटर के बीच की दूरी पर, और पारावैद्युतिकांक मतलब जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस पर निर्भर करता है। समझ में आया बात। तो फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन ये है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, लेकिन उसके पीछे जो कंसेप्ट है इसको आपको लिखकर जरूर रखना है और याद करना, रिकॉल करना है। यही टेस्ट का डिस्कशन का महत्व है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, धारिता, आवेश और वोल्टेज के बीच सही संबंध क्या है। अब देखो, अभी तुरंत यहाँ पर आया C बराबर Q/B, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV, तो Q बराबर CV, ऑप्शन नंबर B। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। समझ में आ गया बात। चलो क्वेश्चन नंबर 3, 3 समान संधारित्र प्रत्येक की धारिता कितना है, C, यानी इक्वल कैपेसिटर है और श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, उसकी तुल्य धारिता क्या होगी। अब इसमें कंसेप्ट को क्या क्या नोट करना है। देखो पहला नंबर, कंसेप्ट नंबर 1, सीरीज में हम लोग करते हैं तो C इक्विवेलेंट कितना होता है जब इक्वल रहता, तो आपको लिखा है C/N, क्या लिखा है, बोलो, C/N, कितना लिखा है, C/N। अब यहाँ पर कितना है टोटल, कितना है, तो क्या यहाँ C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, C/3। देखो ऑप्शन नंबर B में है। इजी टोक है। आगे चले हम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, धारिता, आवेश और विभवांतर वाले संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र मान्य नहीं है। यही शब्द को देखना है। आप लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, ये देख लेते हैं कि कौन सा सही है। यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कौन सा सही, कौन सा सही नहीं है। अब देखो, ये जानते हो ये सही है, ये आंसर नहीं हो सकता। ये सही है, ये फॉर्मूला, ये सही है, ये सही है, ये सही, ये सही नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। कि तीनों फार्मूला आपको जब पढ़ाए थे लिखाए थे, जिसको नहीं मालूम है यहाँ से आप लोग कंसेप्ट के रूप में क्या लिखिएगा, एनर्जी का जो फार्मूला होता है हाफ CV² बराबर Q²/2C बराबर हाफ QV होता है। इस फार्मूले के आप नोट डाउन करके रखेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो एनर्जी डेंसिटी होता है उसको भी याद करेंगे, हाफ ε0 E², हाफ ε0 E²। इन दोनों चीज़ को आप क्या करेंगे, नोट डाउन करके रखेंगे। क्या क्या, E बराबर बोलो मेरे साथ साथ, हाफ CV बराबर Q² अपॉन 2C बराबर हाफ
QV। और एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, ऊर्जा घनत्व, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है, प्रति इकाई आयतन पर, बोलो, प्रति इकाई आयतन पर उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं, ऊर्जा। तो इससे रिलेटेड दोनों कंसेप्ट को आप लिख कर रखिएगा, क्वेश्चन में जरूर देखिएगा क्या सही पूछा है कि क्या गलत पूछा। चलो 5 नंबर, यदि समांतर प्लेट संधारित्र वायु संधारित्र की प्लेट के बीच की दूरी को क्या कर दिया गया, 2 गुना, क्या कर दिया गया, 2 गुना, तो इसकी धारिता होगी। इसके लिए इसके कंसेप्ट को थोड़ा देखते हैं हम लोग, तब पता चलेगा क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो, तुमको पता है, ये मालूम है कि C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A बटा D। आप देखेंगे C जो है एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और C डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा प्रोपोर्शनल है, अब यहाँ डिस्टेंस को क्या कर दिया गया, 2 गुना, क्या कर दिया गया। जब इसको 2 गुना करेंगे आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा का क्या मतलब होता है, ऐसा समझो, सीधे सीधे का क्या मतलब होता है, अगर किसी को 2 गुना किए तो दूसरा भी 2 गुना हो जाएगा। ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसा, डायरेक्टली। इनवर्सली का मतलब होता है एक को 2 गुना किया दूसरा आधा हो गया, एक को 4 गुना किया तो दूसरा 1/4 हो गया, एक को 8 गुना किया तो दूसरा 1/8 हो गया, एक को 16 गुना किया तो दूसरा 1/16 हो गया। अगर इसको हम लोग 2 गुना किए हैं, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगा। इसके पीछे एक कंसेप्ट है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों पॉइंट को आप नोट करके जरूर रखेंगे ताकि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आगे नहीं छूटे आपका। समझ में आया बात। देखो, आंसर बता देने से कोई फायदा जब तक उसका कंप्लीट कंसेप्ट आप नहीं जानेंगे, इसलिए कंसेप्ट का मैपिंग करना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, एक पूरी तरह से चार्ज कैपेसिटर को बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया गया। जब इसकी प्लेट के बीच एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहती है, कौन सा स्थिर रहेगा, आवेश। क्या रहेगा, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे उस प्लेट पर क्या रहेगा, प्लेट पर सिर्फ चार्ज रहेगा। क्या रहेगा, सिर्फ चार्ज रहेगा। और चार्ज को आप डाइलेक्ट्रिक रखेंगे भी तो उस चार्ज स्थिर रहेगा। क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, एक समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल कितना है। तो सबसे पहले आप कहीं पर लिखिए A बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसको मीटर में बदलेंगे, याद रखना 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर होता है 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। इसको बदल दो, 100 गुना 10⁻⁻4, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। इसके बीच का दूरी कितना है, बोलो, 2 mm। कितना है, 2 mm। आप लिखिए 2 mm को आप क्या लिख सकते हैं, 2 mm को D बराबर लिखिए 2 mm, और 2 mm को अगर सॉल्व कीजिएगा तो 2 गुना 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 3। कितना हो जाएगा, 3। और पूछा है इस संधारित्र की धारिता कितनी होगी। आपको मालूम है धारिता का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/D। अब रखिए 8 इसका जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे आप 8.85 गुना 10 पर पावर -12 गुना A का फॉर्मूला कितना है 10 पर पावर -2 अपॉन यहाँ कितना है 2 गुना 10 पर पावर -3। अब इसको आप क्या कीजिए, कट कीजिए। जब इसको आप कट करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पर इसको ऊपर ले जाओ पहले 8.85 गुना, और इसको जब ऊपर ले जाओगे तो यहाँ +3 हो जाएगा, तो यहाँ 10 हो जाएगा। इसको कटाओगे तो 5 होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 10 पर पावर -12। अब इसको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 5 को 5 से करोगे तो 25 होगा, 2 बचेगा, 40 2 42, 4 और 40 4 44, और 2 पॉइंट के बाद लग जाएगा। इसका मतलब होता है पिको फेराड, 12 का मतलब होता है पिको फेराड। तो ये हो जाएगा 44.25, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर बी। समझ पा रहे हो तुम लोग? तो इसको आप इसी तरीके से बनाइएगा। चलो नेक्स्ट, 2 माइक्रो और 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र को 10 वोल्ट दृष्ट धारा स्रोत के पर समांतर में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? किसमें जोड़ा गया है? बोलो। समांतर में। तो कहा था कि समांतर संयोजन में संग्रहित कुल आवेश है। अब तुमको मालूम है, इसके पीछे का कंसेप्ट मालूम है? हम यहाँ लिख रहे हैं कंसेप्ट को। देखो पैरेलल में जो C इक्विवेलेंट क्या होता है? बोलो। C1 प्लस, अरे आवाज नहीं आ रहा, क्या होगा? C1 प्लस ये किसमें होता है? समांतर क्रम में। किसमें? आप यहाँ देखो C1 कितना दिया हुआ है? अरे बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। और C2 4। तो यहाँ लिखिए 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6। कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफैराड। कितना वोल्टेज है? 10 वोल्ट। अब तुम लोग बताओ Q बराबर फॉर्मूला क्या बताए हैं तुम लोग को? अरे Q बराबर क्या होता है? Q बराबर CV। क्या होता है? CV। That means you can put the data above 6 माइक्रोफैराड इंटू 10 वोल्ट, ये हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम। क्या हो जाएगा? 60 माइक्रोकूलम। क्या हो जाएगा? 60 माइक्रोकूलम। दैट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। आप देखो क्वेश्चन नंबर 9। एक पृथक आवेशित संधारित्र में कुल ऊर्जा संरक्षित होती है। यदि प्लेट के बीच एक परावैद्युतिक स्लैब पूरी तरह से डाला जाता है तो संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा बढ़ जाती है, घट जाती है, समान रहती है। परावैद्युत स्थिरांक के आधार पर बढ़ता या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अनुसार वो बढ़ता और घटता है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बड़ा होगा, बढ़ेगा, छोटा होगा, कोई दिक्कत? तुम्हारे अनुसार क्या होना चाहिए? अब देख लो, इसका कंसेप्ट के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। देखो अब तुमको मालूम है एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ CV²। आप देखो जब हम लोग यहाँ देखो क्या है? पृथक, मतलब ये अलग है। आवेशित, उसमें आवेश है। जब उसमें आवेश होगा और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला जाएगा तो C का वैल्यू बढ़ेगा घटेगा? C का वैल्यू बढ़ेगा। C का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो कैपेसिटी भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन C का वैल्यू डायलेक्ट्रिक के अनुसार बढ़ता है क्योंकि K गुना बढ़ेगा तो इसका एनर्जी भी बढ़ेगा। मतलब ये परावैद्युतिक के आधार पर बढ़ता घटता नहीं है। ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलो ठीक है। 10 नंबर, ऑप्शन नंबर 10। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए इधर, कीप साइलेंस। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है? बोलो। C। परावैद्युतिक का वैल्यू कितना है? 5। और उसका नया धारिता तो C डैश बराबर आपको बताए होंगे K इंटू C। क्या बताएंगे? K इंटू C। ये आपका 50 दिया हुआ, तो K का वैल्यू 5 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा C का वैल्यू? 10 माइक्रोफैराड। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब देखो हल्ला नहीं, इधर बच्चे सब, अब ये काम करना है। अब जो ये क्या कहते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव